अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और हो भी क्यों ना, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों में से एक है। और ऐसे में तमाम राष्ट्राध्यक्ष ये इस वक्त जानना चाहते हैं कि खांटी डिप्लोमेट रहे जो बाइडेन किस ओर अपना झुकाव रखेंगे अपने कार्यकाल में। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बाइडेन से टेलीफोनिक बातचीत की है और इसकी जानकारी दी अमेरिका में भारतीय राजदूत ने। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति को कॉल किया गया, जो बाइडेन को कॉल किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जो बाइडेन को ही नहीं बल्कि 370 के हटने का विरोध कर चुकी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और उनके कामों को सराहा भी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तमाम भारतीयों को कमला हैरिस पर गर्व है। लेकिन आपको ये बताते चले इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती आगे पक्की होने वाली है और किन किन मुद्दों पर दोनों की बातचीत हुई। दरअसल सबसे प्रमुख मुद्दा था कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से दुनिया की 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होता है। चाहे गरीब देश हो, विकासशील देश हो या फिर विकसित देश हो, तमाम देशों को वैक्सीन जाती है भारत से। और कोरोना के समय में हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है और तमाम दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर ही टिकी हुई हैं। और यही वजह है कि जो बाइडेन ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात ही नहीं की, बल्कि जलवायु परिवर्तन हो, कोरोना काल हो, कोरोना की वैक्सीन हो या फिर अलग अलग मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों पर जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की और आने वाले समय में साझेदारी की भी बात की। और किन किन बातों पर बातचीत हुई है बताते हैं आपको इस वीडियो में। दरअसल जो बाइडेन खांटी डिप्लोमेट माने जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने राजनीति के करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और सभी देशों के साथ उनके अच्छे संबंध बनाने में यकीन रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टेलीफोनिक वार्ता में क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर बधाई दी। हमने भारत अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारी को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा कोविड-19 महामारी, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर भी चर्चा की। कमला हैरिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मोदी ने दूसरा ट्वीट किया और लिखा कि मैंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए हार्दिक बधाई दी। उनकी सफलता जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए बहुत गर्व और प्रेरणा का विषय है, जो भारत अमेरिका के संबंधों के बीच जबरदस्त स्रोत है। This afternoon, Prime Minister Modi and President-elect Biden had a very warm conversation. Prime Minister congratulated President-elect and President-elect extended warm Diwali greetings to Prime Minister and the people of India. They also discussed about the current problem which both United States, India and the world over is facing vis-a-vis the COVID. In that, the role of pharmaceuticals, healthcare and particularly the vaccines. As you are aware that India is one of the important partners in the world and particularly of United States in bulk production of vaccines, and India will be playing an important role in that. That was discussed. दरअसल 3 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने 306 वोट लेकर जबरदस्त जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को महज 232 वोट मिले। पिछले सप्ताह मुख्यधारा की मीडिया ने बाइडेन को 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों में से अनिवार्य 270 से अधिक पर जीत दर्ज करने के बाद 77 साल के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके जो बाइडेन को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। इसके बावजूद ट्रंप ने चुनाव में हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जीत हासिल की है। दरअसल ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, मिशिगन, जॉर्जिया और एरिजोना समेत अलग अलग राज्यों में चुनाव परिणामों को चुनौती दी है।